स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी, एक महिला दर्द से कराह रही थी। रात के समय आपके हॉस्पिटल में झारखंड के चुनिंदा अस्पतालों में से एक बुंडू के अस्पताल में पहुंचती है। जैसे ही पहुंचती है, यहाँ पे आपके कर्मियों के द्वारा, जो कि यहाँ पे नर्सेस है, उनके द्वारा डिमांड किया जाता है 6,000 रुपये का। वो 6,000 रुपये ले भी लिया जाता है। सवालों के घेरे में फिर एक बार अस्पताल है। क्या जवाब दीजिएगा आप? इंतज़ार करेंगे हम। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल में मौजूद हूँ और एक घटना जो है वो शर्मसार करने वाली घटना रही है, जहाँ एक और झारखंड से लोग मजदूरी करने के लिए बाहर के प्रदेशों में जाते हैं, वहीं दूसरी ओर झारखंड में भी कई प्रदेशों से लोग मजदूरी करने के लिए आते हैं। तो इसी कड़ी में मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले अभिषेक राजभर और उनकी पत्नी नेहा राजभर बुंडू पहुंचते हैं। बुंडू बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए ये कमाने खाने वाला जगह है। यहाँ आते हैं और एक बुंडू के अंतर्गत बिचका टोली है, उस मोहल्ले में रहकर एक फर्नीचर की दुकान में वो काम करते हैं। इसी दौरान जो है उनकी पत्नी गर्भवती होती है, लगभग 2.5 महीने की वो गर्भवती होती है। तो वो पहुंचती है यहाँ के एक नर्सिंग होम, काफ़ी प्रसिद्ध नर्सिंग होम है, माता अमृता सेवा सदन। इसका नाम काफ़ी है। वर्षों से ये गर्भ से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो प्रसव से संबंधित होती हैं, उन सारे इलाज को लेकर वो अस्पताल जाना जाता है। उसको लेकर जो है महिला नेहा राजभर वहाँ पहुँचती है, अमृता सेवा सदन, और वहाँ पे महिला का आरोप ऐसा है कि उसको गलत दवा दे दिया जाता है। उससे पहले उसकी सोनोग्राफी की जाती है, जिसमें ट्विंस बेबी जो है उनकी बात आती है, 2 बच्चे होने की बात घर में कही जाती है, जो वो तस्वीरों में भी दिखा रही है। बताया जाता है कि यहाँ पर महिला कह रही है कि उसे गलत दवा दी जाती है, जिसकी वजह से उसका गर्भ में जो बच्चे थे उनकी डेथ हो जाती है। अब वो करे तो क्या करे? बताया ये भी गंभीर आरोप लगाया जाता है कि इस नर्सिंग होम की डॉक्टर प्रतिमा श्रीवास्तव के ऊपर वो गंभीर आरोप लगा रही है कि उन्हें डांट फटकार कर बाहर निकाल दिया जाता है। आखिरकार वो मजदूर करे भी तो क्या करे? इतने दूर अपने प्रदेश से वो बुंडू में है, ऐसे में वो पहुंचता है सरकारी अस्पताल। वही सरकारी अस्पताल जहां पे हजारों लोगों का जो है लेबर रूम में बच्चे पैदा करने के जो है वो इलाज कराया जाता है, उन्हें सुविधा मुहैया कराया जाता है। उसी अस्पताल, बुंडू अनुमंडल अस्पताल, इस वक्त मैं गेट में मौजूद हूं। यही वो पहुंचते हैं कल, और कल पहुंचने के बाद जब जैसे ही वो लेबर रूम जाते हैं, उन्हें 6,000 रुपये का डिमांड किया जाता है। जो प्रसव पीड़ा से जो है वो महिला थी और उस महिला को दर्द से करा रही थी, 6,000 रुपये की डिमांड की जाती है। 6,000 रुपये दे भी दिया जाता है। इस दौरान ये प्रेशर डाला जाता है, एक नर्स परमीला नाम बताया जा रहा है, परमीला जो है उसके द्वारा ये प्रेशर डाला जाता है कि जब तक 6,000 रुपया दीजिएगा नहीं, आपको यहाँ से विदा नहीं करेंगे। हालांकि रात को 2 बजे 6,000 रुपया देने के बाद जो है उसे विदा कर दिया जाता है, उसका इलाज भी कर लिया जाता है। हालांकि इस वक्त जो है महिला नेहा राजभर ठीक ठाक है, लेकिन सवाल बड़ा है कि 6,000 रुपया क्यों लिया गया? 6,000 रुपया नर्स के द्वारा लिया जाता है। ये मामला जो है पूरी तरह से सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है और पूरी तरह से बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल शर्मसार हो जाती है। इसके बाद जो है महिलाएं सामने आती है, महिला बातों को रखती है, उसके पति बातों को रखते हैं, उनसे मिलेंगे, तमाम चीजों को जानेंगे। साथ ही साथ यहाँ के इस पूरे अनुमंडल के प्रशासक जो है, बुंडू अनुमंडल के पदाधिकारी जो है कृष्ण कुमार बेसरा से भी मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे। अस्पताल प्रबंधन को संभालने वाले यहाँ के प्रभारी उपाधीक्षक से भी मिलेंगे, क्या कुछ कहते हैं ये जानेंगे। लेकिन फिलहाल ये बातें सामने आई है कि लेबर रूम से उस नर्स को, जिसके ऊपर ये आरोप है कि 6,000 रुपया रिश्वत लिया गया है, उसे हटा दिया गया है, कहीं अन्यत्र रखा गया है। साथ ही साथ उस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आखिर इस घटना में कितनी सच्चाई है। इसको लेकर जांच कमेटी बैठाने की भी बात सामने आ रही है। तो फिलहाल आगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है पूरी घटना में। लेकिन एक बात तो तय है कि यहाँ पर जो भी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए महिलाएं आती हैं, उनसे हमेशा पैसों का डिमांड किया जाता है, जो कि शर्मसार करने वाली बात है। यहाँ पे जो भी सरकारी अस्पताल में पहुंचते हैं, निश्चित तौर पे इस सरकारी अस्पताल में इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि वो
गरीब होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, उनके पास वो सुविधाएं लेने के लिए पैसे नहीं होते हैं कि वो किसी नर्सिंग होम में जाए, अच्छे जगह में, अच्छे हॉस्पिटल में जाए, तब उनका सहारा बनता है ये सरकारी अस्पताल। लेकिन इस सरकारी अस्पताल में भी ऐसे ऐसे जो कहें एक तरह से डॉक्टर भगवान होते हैं, नर्स होते हैं, देवी का रूप होती है, लेकिन उन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए यह शैतान वाला काम किया जाता है। और निश्चित तौर पे ये बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। अनुमंडल प्रशासन से ये मांग करता है आर्य न्यूज़ झारखंड की इस महिला पर, जो कि नर्स है, उसने जो भी घटना को अंजाम दिया है, जिस तरह से उसने रिश्वत ली है, अगर ये बातें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है तो निश्चित तौर पे इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बने रहिए तमाम खबरों के लिए आप आर्य न्यूज़ झारखंड में। और मैं आपको बताऊं कि हम लोग जुड़ेंगे उन पीड़ित पति पत्नियों से, साथ ही साथ यहाँ के अनुमंडल अस्पताल के जो प्रभारी हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि बुंडू अनुमंडल के पदाधिकारी जो है कृष्ण कुमार बेसरा, उनसे जुड़ेंगे और साथ ही साथ उस अस्पताल से, नर्सिंग होम से जुड़ने की कोशिश करेंगे जिसके ऊपर गंभीर आरोप है। ये गंभीर आरोप लगाया गया है पीड़िताओं के द्वारा। और मैं बताऊं कि ये नर्सिंग अस्पताल जो है माता अमृता सेवा सदन, इसकी संचालिका जो है उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज़ झारखंड में बने रहिए। हम 2.5 महीना प्रेग्नेंट थे, तो वहाँ पे प्रतिमा डॉक्टर के पास गए अल्ट्रासाउंड कराने। तो बोल रही थी मतलब अल्ट्रासाउंड करी, वो पहले बोले कि आपको ब्लड उलेट आ रहा है। हमने बोला नहीं, हमें कुछ नहीं आ रहा, हम अच्छे से कर रहे हैं, खा रहे हैं अच्छे से हैं। तो वो दवा लिखी, बोल रहे थे अगर ब्लड आए तो हमारे पास आना। तो ब्लड आया तो हम उसके पास गए तो डांट के हमें भगा दी, बोल रही थी जाओ यहाँ से, अगर ज़्यादा ब्लड आए तो आना, हम तुम्हारा सफाइया कर देंगे। और हमारा बच्चा को पूरा मतलब जब गिरा बच्चा, हमारे 2 बच्चा था, जब बच्चा गिरा तो उसका पूरा शरीर बन गया था, इतना बड़ा बड़ा सब कुछ आ गया था। हम तो कौन सा दवा खिलाया था? अनुमंडल हॉस्पिटल फिर कैसे आए आप लोग? फिर जब हमारी हालत ज्यादा खराब हो गई थी तब हम यहाँ रात में आए, 10 बजे रात में, तब हम यहाँ आए। तो मेरे हस्बैंड रो रहे थे, इतना हम भी रो रहे थे कि हम दोनों बहुत गरीब, हम दोनों यहाँ से रहने वाले नहीं है, इतना पैसा मत लो। और क्या बोल रहे थे पहले पैसा जमा करो तभी हाथ लगाएंगे, नहीं तो हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग बहुत गरीब हैं, ऐसा मत करो। कौन सा दवा दिया गया था आपको वहाँ पे? प्रतिमा से ये वाला ऊपर कर दे, ऊपर करिए उसको। अच्छा, ये दवा खा के हमें ऐसा हुआ है। और जब तक पैसा, जब पूरा काम कर ली, जब तक पैसा नहीं ली तब तक हमें छुट्टी भी नहीं दी। कहाँ पे छुट्टी दे दी क्या? यहाँ पे जब हमारा सफाइया सरकारी अस्पताल में? हाँ, सरकारी अस्पताल। क्या डिमांड किया गया आपके साथ? वही कि मतलब 6,000 रुपया पहले लेकर आओ तब जब कुछ होगा। हम बोले हम मैम बहुत गरीब हैं, कहाँ से इतना लेकर आएंगे, हम लोग यहाँ पे कमाने खाने के लिए आए हैं, हम लोग गरीब हैं। पैसा दे दिया आप लोग? हाँ, पैसा दे दिए हम लोग। आपका पति क्या काम करते हैं? मेरे पति फर्नीचर के काम करते हैं यहाँ पे। कितने सालों से हैं यहाँ पर बुंडू में? अभी साल भर नहीं हुआ है। साल भर नहीं हुआ। अभी हमारे गाँव कहाँ पड़ा? हमारा गांव उधर उत्तर प्रदेश यूपी में है। क्या नाम है आपका? नेहा राजभर। 6,000 रुपया लेकर उसके बाद इलाज किया गया आपका? हाँ। कब छुट्टी हुई आपकी? छुट्टी लगभग 2.5 से 2 ऐसे हुआ। क्या हुआ है आप लोगों के साथ? मेरी वाइफ का मतलब बीमार थी, तो प्रतिमा श्रीवास्तव के पास गए थे, डॉक्टर है, तो उनके पास गए थे और सोनोग्राफी की थी। उसके बाद फिर मतलब दोबारा जब दवा, पता नहीं कैसा दवा दे दी थी, तो मतलब दवा खाई तो और ज्यादा मतलब बीमार हो गई। क्या हुआ? ब्लड उलड आने, उसका मतलब प्रेग्नेंट थी, मतलब लगभग 3 महीना का। तो हम उसके पास गए तो दवा दे दी, उसका ब्लड उलड आने लगा। फिर दोबारा लेके गए तो बोल रहे हैं कि डांट के भगा दिए। उसके बाद हम लोग चले आए, फिर शाम को यहाँ पे लेके चले आए। हम लोग यहाँ पे लेकर आए तो फिर ये मतलब पैसा मांग रहे थे, बोल रहे थे 6,000 रुपया दो और पैसा जमा करो, उसके बाद तुम्हारा काम करेंगे। कहाँ पर 6,000 रुपया मांगा गया? यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है। जो कौन मांगा? ये यहाँ की मैम थी एक तो ऊपर। कौन? डॉक्टर की नर्स थी? डॉक्टर थी। अब हम लोग यहाँ पे मतलब हम लोग को उतना नहीं पता है, लेकिन डॉक्टर थी, मोटिव थी। पैसा दिए आप लोग? हाँ, पैसा उसको दिए थे। कितना दिए थे? 6,000 रुपया दिए थे। कहाँ के रहने वाले हैं? के लिए दिए थे हम लोग। हाँ, इसको मतलब इसका मतलब ब्लड आ रहा था, वही सब मतलब सही करवाने के लिए दिए थे उसको 6,000 रुपया। उसके बाद वो मतलब जब तक पैसा उसको नहीं मिल रहा था तब तक हम लोग को जाने नहीं दे रही थी।
और लगभग 2 बज गया था, नहीं जाने दे रही थी हम लोग को। कब की बात है? रात में, कल रात में अच्छा, हम लोग को जाने नहीं दे जब रही पैसा मिला तो? तब पैसा मिला तब जाने दी, तब छुट्टी दी। कहाँ के रहने वाले आप? हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिषेक है, मेरे वाइफ का नाम नेहा है। यहाँ क्या करते हो? यहाँ पे काम करते हैं। इससे पहले क्या प्राइवेट हॉस्पिटल गए थे ना? हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल, वो प्रतिमा श्रीवास्तव और डॉक्टर है, वो वहीं पे गए थे। वहाँ क्या क्या जांच हुआ था? वहाँ यही सोनोग्राफी हुआ था, यही सब हुआ था, जांच की थी और कैसा कैसा दवा दे दी थी और ज्यादा खराब हो गया सब कुछ। उसका दवाई से इसका? हाँ, दवा से और आने होने लगा इसका ब्लड उलट सब। तो क्या बच्चा इसका क्या हो गया? बच्चा खत्म करवा दी वो लोग मिल के, सब लोग। ठीक, गलत दवाई के चलते? हाँ। क्या है सर एक मामला जो? देखिए, एक वीडियो के माध्यम से एक शिकायत मिली है, जिसमें किसी के द्वारा शायद 6,000 रुपया मांग करने का शिकायत है। तो इस संबंध में एक निष्पक्ष जांच किया जाएगा। जांच में अगर सत्यता पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उस कर्मचारी के खिलाफ या जो भी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके सत्यता की जांच में आज मैं करूँगा। 1-2 साल पहले भी ऐसे ही मामला हुआ था। एक बच्चे को जन्म दिया था एक महिला ने, गरीब महिला ने, बिना पैसा का काम नहीं हुआ था। आखिर इस पर भी कोई कार्रवाई अब तक? देखिए, उस समय की तो मैं बात नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उस समय मैं था नहीं। उस समय जो भी तत्कालीन होंगे पता नहीं जांच किए या नहीं किए, लेकिन अभी जो संज्ञान में आया है उसके संबंध में तो मैं जांच करूंगा, निष्पक्ष रूप से जांच करूंगा। आज जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, अनुमंडल अस्पताल में देखा जाए तो लेबर रूम में हमेशा जब भी गर्भावस्था में महिलाएं जाती हैं और जब प्रसव हो जाता है उसके बाद अक्सर देखा जाता है पैसे को लेकर, ये हमेशा शिकायत है। इस पर मैं आपके माध्यम से ये संज्ञान में आया तो निश्चित रूप से आज मैं जांच करूंगा उस संबंध में। ये जो मामला, इस मामले में को भी मैं देखूंगा कि इस तरह का ना हो। अगर होती है तो गलत होती है, तो मैं इस संबंध में भी जो संबंधित जो अधिकारी हैं और डॉक्टर है उसको मैं डायरेक्शन दूंगा इस संबंध में इस तरह की कार्रवाई ना करें, क्योंकि इस तरह की गतिविधि में अगर लिप्त पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल जो बुंडू के है, एक मामला सामने आया है, बिना 6,000 पैसे के पेशेंट के साथ ऐसा किया गया। क्या है मामला, आपको भी पता होगा? आज सुबह मेरे संज्ञान में आया है और मेरे संज्ञान में आने के बाद ही जो संबंधित नर्स है उसको हम स्पष्टीकरण मांगे हैं। स्पष्टीकरण मांगने के साथ ही प्रसव कक्ष से उनको हटाया गया है ताकि आने वाले दूसरे प्रसव के मरीज हैं उनके साथ इस तरह का मतलब कि व्यवहार ना हो और अस्पताल में पैसा लेना वो अनुचित नहीं है। तो आपको क्या पता चला, किस माध्यम से, क्या कारण पैसा लिया गया था? ये हमको विभिन्न मतलब कि सोशल मीडिया से पता चला कि प्रसव के दौरान कोई व्यक्ति अपने पत्नी को लेके आए थे, उसी दरमियान में इस तरह का मतलब कि बातचीत हुई या मतलब कि पैसा लेने का बात सामने आया है। ये पैसा लेने वाली नर्स कौन थी सर? ये ड्यूटी में श्रीमती प्रमिला कुमारी है जो रात में मतलब कि प्रसव वाला ड्यूटी में थी। अभी क्या कार्रवाई उन पर की जा रही है? उसके ऊपर हम लोग ये स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्रसव कक्ष से उसको हटा के मतलब कि दूसरा जगह हम लोग ये प्रतिनियुक्त कर दिया। क्या वो नर्स थी यहाँ? जी, यहाँ पर आस्थापित थी। आप कौन में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अविनाश चंद्र सो है, मैं उपाधीक्षक अनुमंडलीय अस्पताल बुंडू। ये महिला ऑलरेडी इसको ब्लीडिंग हो रहा था, ये मेरे पास 23/4 को आई है। हाँ, और उसमें मैंने अल्ट्रासाउंड किया, उसमें ट्विन प्रेगनेंसी निकला और ऑलरेडी वो ब्लीड कर रही थी, पहले से ही खून जा रहा था। तो हमने कहा उसको बेड रेस्ट में रहो, तो उसने कहा कि मैं बेड रेस्ट में कैसे रहूं, मैं लेबर क्लास की हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मुझे इतना इतना काम करना पड़ता है। फिर मैंने दवा दिया, इसमें से कोई भी ऐसा दवा नहीं है जिससे उसका एबॉर्शन हो जाए। ट्विन प्रेगनेंसी में कोई गारंटी नहीं होता। इसमें देखो, 1 नंबर दवा रेस्टेड ये उल्टी के लिए है, ट्रूफॉल गाइनी बच्चा बढ़ने के लिए है, सी हॉप 300 SRE हार्मोन है बच्चा को रोकने के लिए, अगर ब्लीडिंग भी हो रहा हो, बच्चा खराब भी हो रहा हो तो उसको रोकने के लिए कि किसी तरीके से बच्चा बढ़े, और बाकी विटामिन है। हाँ, ये गलती उस औरत की है कि जिसने बेड रेस्ट में नहीं रहा, फिर कल आई, फिर कही कि ऐसा ब्लीडिंग हुआ।
हम तो ब्लीडिंग तो तुमको पहले से ही हो रहा था, रेस्ट में रहो, रेस्ट में रहो, बस बेड रेस्ट मैंने कहा और कुछ नहीं। एक और आरोप लगा रही हो, बोले कि आप डांट फटकार के उनको निकाल। नहीं, हम डांटते फटकारते नहीं, वो बात नहीं समझ रही थी तो हमने कहा कि बस बेड रेस्ट में रहो, बल्कि उसका हस्बैंड ज्यादा बढ़िया से समझ रहा था। हाँ, कैसे बेड रेस्ट में रहेगी मैडम, इसको ऐसा करना है, ऐसा करना है, काम करना ही है, घर का, घर का काम करोगे तो बच्चा मुश्किल हो जाएगा रुकना, बस।